हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन्स बॉन्ड एंगल्स अप्रोक्सीमेटली। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में कितने कौन से बॉन्ड एंगल्स होंगे अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कौन बनाते हैं? EB7 टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल IF7। ओके बच्चों, अब यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वो वैसे पर थ्योरी के हिसाब से बनाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से बनाएंगे, जो कि ये कहता है द शेप या फिर कहो स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चों, वो डिटरमाइन करेंगे कि शेप या स्ट्रक्चर क्या होगी आपके मॉलिक्यूल की। ओके, फिर कह रहा है द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। भाई जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है बच्चों। ओके, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बच्चों। और फिर कह रहा है कि वो जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अराउंड द सेंट्रल एटम। ये क्या करते हैं बच्चों, खुद को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं जब स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर एडॉप्ट करते हैं जिसमें इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके, और बच्चों जो डिस्टेंस हो इनके बीच में वो मैक्सिमम हो सके। ओके बच्चों, तो IF7 में आयोडीन की अगर बात करें, दिस इज द सेंट्रल एटम। कैसे छाटा बच्चों, जो कम वाला होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है। जनरली ऐसा भी होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है। ओके, जनरली होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता बच्चों। 5s2 5p5 इज इट्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ओके बच्चों, और फ्लोरीन की क्या होती है बच्चों? फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5। ओके बच्चों, क्या होती है फ्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन? क्या होती है? ये होती है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए बच्चों, तो एक बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर ये आयोडीन के साथ हो गए, ये फ्लोरीन के साथ, और इस तरह से दोनों एक एक शेयर कर लेंगे बच्चों आपस में, तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ऑक्टेट दोनों का पूरा। लेकिन अभी आपको 6 फ्लोरीन और चिपकाने हैं, और आयोडीन के पास क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट है ना, तो बच्चों ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है बच्चों। ओके, मतलब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको कहेंगे सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बना है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है आयोडीन। ओके, तो 6 फ्लोरीन चिपका दो बच्चों, ये तो हम रफली चिपका रहे हैं बच्चों, अभी इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर तो कोई नहीं बचा बच्चों, सातों के सातों बॉन्ड पेयर है, और 7 बॉन्ड पेयर। ओके, अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे बच्चों? ये बनाएंगे बच्चों आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। एक बच्चों, एक तो ये पेंटागन बन गया ना भाई, पेंटागन। और बाई पिरामिडल कैसे? एक पिरामिड ऐसे बना लो बच्चों, पिरामिड बन जाएगा ना, और एक पिरामिड ऐसे करके बना लो, बन गया भाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब ये जो तंबू बनेगा उसके जो टॉप है और ये जो बॉटम है, इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनेगा, कितना बनेगा बच्चों? ये आपका बन गया 180 डिग्री का। ओके, अब ये वाले जो 180 डिग्री पे जो बैठे हुए हैं बॉन्ड्स, ये आपके इनके साथ में बच्चों, किनके साथ में बच्चों? इन पेंटागन वाले फ्लोरीन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बच्चों, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी बच्चों। तो देखो 180 डिग्री का तो कितने एंगल हो गए? एक 90 डिग्री के, ऊपर वाले से 5, नीचे वाले से 5, टोटल हो गए 10। अब तीसरा एंगल ये वाला देखना है बच्चों, ये जो पेंटागन वाले अपने आप बना रहे हैं, आपस में बना रहे हैं बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा x मान लेते हैं। अब ये जो टोटल सम होगा बच्चों इसका घूम के आएंगे बच्चों, ये कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री होगा। अब ये कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, कितना है बच्चों? 7 है। ओके, 7 ही होंगे ना। एक सेकंड बच्चों, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, गड़बड़ तो कर दी है, हमने इनको ठीक से नहीं लगाया है। ओके, तो इसको भी हटाते हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं अब? इनकी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 1, हाँ ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके बच्चों, और पांचों एंगल इक्वल होंगे। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 5x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर? 360 डिग्री बाय 5, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 72 डिग्री आपका आ जाएगा बच्चों। तो और 72 डिग्री के कितने एंगल है बच्चों? 72 डिग्री के आपके पास में है 5 एंगल्स। तो क्या क्या एंगल हो गए बच्चों? 72 डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और 180 डिग्री के हो गए बच्चों। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।